नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमापुरा। दोस्तों, आज हम आपको मत्स्यासना, जिसे फिश पोज भी कहा जाता है, को करने का सबसे आसान तरीका और इससे होने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे। मत्स्यासना को करने से हमारी रीढ़ की हड्डी और यह पीठ के ऊपरी हिस्से और गर्दन के निचले हिस्से को यह अभ्यास मजबूती प्रदान करता है। यह पेट और गले के अंगों को उत्तेजित करता है। इसमें रक्त के संचार, जिससे रक्त का संचार तेजी से होता है। दोस्तों, जिन लोगों को गले में दर्द, गले में टॉन्सिल्स या थायराइड की समस्या रहती है, उन लोगों ने इस मत्स्यासना को नियमित 2 से 5 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। आइए देखते हैं कि मत्स्यासना को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, मत्स्यासना को हम वेरिएशन के साथ करेंगे। यह अभ्यास हमारे कंधों, हमारे गर्दन और हमारे पीठ के ऊपरी हिस्से को स्ट्रेच और टोन करता है। यह अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है। सबसे पहले हम करेंगे सरल मत्स्यासना। इसे बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। ऐसे आपने पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने गर्दन को ऐसे मोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को जो भूमि पर टिका लेते हैं और फिर आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही सरल मत्स्यासना योग की पोजीशन कर रहे हैं। यह अभ्यास को करने से जिन लोगों को गले में दर्द, गले में खराश, टॉन्सिल्स की समस्या होती है, वह दूर होती है। और यह अभ्यास को करने से हमारा सीना चौड़ा होता है। अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए इस अभ्यास को करना है। और फिर सीधे ऐसे ही इस सरल मत्स्यासना को आप 4 से 5 बार कीजिए। ऐसे आपने ऐसे ही सीधे लेट जाना है और फिर आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों और ऐसे अपनी गर्दन को ऐसे मोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को भूमि पर टिका लेते हैं और अपनी आंखों को बंद करके अपना समस्त ध्यान श्वासों पर रखते हुए कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इस सरल मत्स्यासना की पोजीशन पर रहें। इस अभ्यास को करने से श्वसन संबंधी सभी विकार दूर होते हैं। और फिर सीधे इसके बाद हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसना। सबसे पहले आपने ऐसे ही सीधे लेट जाना है और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऐसे आगे की तरफ तना हुआ हो और अपने दोनों हाथों को कंधों के पास ऐसे रखते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लीजिए या फिर अपने हाथ से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़कर ऐसे अपने घुटने को जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। दोस्तों, यह अभ्यास को करने से जिन लोगों को नेक हम्प की समस्या होती है वह भी दूर होती है। ऐसे ही 30 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर आपने ऐसे सीधे फिर दूसरे पैर से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पास रखते हुए ऐसे अपने सिर को मोड़ लीजिए और अपने हाथ से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़कर 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो और फिर सीधे। अब हम करेंगे पूर्ण मत्स्यासना। अपने राइट पैर को ऐसे लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने लेफ्ट पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने पैर को ऐसे राइट थाइस के पास ऐसे रख लेना है। यानी कि आपने अब पद्मासना को लगा लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के पास ऐसे रखते हुए ऐसे अपनी गर्दन को ऐसे मोड़ लेते हैं। अपने सिर को भूमि पर टिकाकर अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को पकड़ लीजिए। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें।
यह अभ्यास हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से और निचली हिस्से को स्ट्रेच कर रहा है। यह अभ्यास हमारे कंधों, हमारे बाजू, हमारी पीठ, हमारी कमर, हमारे संपूर्ण शरीर के लिए एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास रखकर इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कीजिए। और फिर सीधे ऐसे अपने पद्मासना को खोल लेते हैं और ऐसे अपने दोनों पैरों को फैलाकर अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करते हुए ऐसे रिलैक्स कीजिए। दोस्तों इसके बाद मत्स्यासना की नेक्स्ट मेथड को हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाना है और फिर इसके बाद हम पद्मासना को लगाएंगे। अपने राइट पैर को ऐसे लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं, यानी कि आपने ऐसे पद्मासना को लगा लेना है। और फिर इसके बाद आपने फिर अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे अपने पीछे को लेट जाते हैं। ऐसे अपने घुटनों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करें और अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पास रखते हुए ऐसे अपने सिर को भी ऐसे मोड़ लीजिए और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को पकड़ लेते हैं और कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही अब इस अभ्यास को करें। और फिर ऐसे अपने पद्मासना को खोल लेना है और ऐसे सीधे ऐसे अपने पैरों को अप डाउन करते हैं, रिलैक्स।